हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्लास 12th। 12वीं के बाद में टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जिसमें काफी अच्छी सैलरी मिलती है, काफी अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या होती है। तो पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वैकेंसी है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कंडक्ट कराता है। ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी है उसको कंडक्ट कराता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसके अलावा एनडीए। तो 12वीं के बाद में एनडीए का एक एंट्रेंस होता है जो यहां पर साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है 12वीं के बाद में, और 12वीं अगर आप अपेयरिंग में है तो भी इसको आप दे सकते हैं। तो बात करते हैं एनडीए की। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें, इसमें 3 तरह की यहां पर पोस्ट होती हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो यहां पर होनी चाहिए 12वीं में साइंस से, यानी पीसीएम आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में मैथमेटिक्स है, पीसीएम है, तो ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी के लिए आप जो है किसी भी फील्ड से हो, किसी भी संकाय से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एनडीए आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस के द्वारा आप जो है आगे जाके इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। पेपर में क्या आता है, तो पेपर बड़ा ही इसका जो है काफी अच्छा लेवल का पेपर होता है। इसमें मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम है 16.5 और मैक्सिमम है 19.5, यानी अगर आप 16.5 साल के तो अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 19.5 है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा एनडीए की अगर हम बात करें तो ओनली मेल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल स्टूडेंट, अनमैरिड स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं कि ये जो आपका एनडीए है इसका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आगे की क्या प्रोसेस होगी, तो आपने एंट्रेंस दे लिया। एंट्रेंस देने के बाद में आपका जो है एसएसबी के लिए आप क्या करेंगे, इंटरव्यू देंगे। तो आपका इंटरव्यू होगा, एंट्रेंस होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एसएसबी डिपार्टमेंट लेगा और इंटरव्यू होने के बाद में आप 4 साल के लिए जो है ट्रेनिंग पीरियड में जाएंगे। तो आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में जाके आपका जो है यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। जैसे आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है तो जो 4th ईयर है उसमें आपकी डिग्री आपको मिल जाती है। तो 4th ईयर में आपको स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में आप लेफ्टिनेंट के लिए जो है पोस्टेड होते हैं। तो लेफ्टिनेंट की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो सैलरी होती है वो होती है लगभग 50,000 से स्टार्ट होती है, 1,70,000 तक आपको सैलरी पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब हम सेकंड वैकेंसी की बात करेंगे और सेकंड वैकेंसी है एसएससी सीएचएसएल। आप सभी को पता है सीएचएसएल 10+2 की जो वैकेंसी है वो आउट हो रखी है। 2021-22 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो रखा है। इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आज है 7 मार्च। आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक भी किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फीस पे आप शाम तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही शानदार 12th के पास में ये जॉब होती है। किसी भी संकाय के अंदर कितनी भी परसेंटेज आपकी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाता है। मिनिमम एज लिमिट की इसमें बात करें 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट और कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट इसमें होता है, पोर्टल असिस्टेंट, इसके अलावा एलडीसी, डीईओ, इन सभी पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होती है। तो इसके अंदर 3 फेज होते हैं। अगर फेज फर्स्ट की बात करें, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका सीबीटी होता है। सीबीटी क्वालिफाई होने के बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव होने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो 3 फेज इसके अंदर होते हैं। और अगर हम फेज फर्स्ट की बात करें, रिटन टेस्ट की बात करें, तो सेम ही सिलेबस होगा, सेम ही एग्जाम पैटर्न होगा जो सीजीएल का होता है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 25 आपके इंग्लिश के आते हैं, 25 मैथ्स के आते हैं और 25 आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो सीएचएसएल का आज लास्ट डे है, आप फॉर्म भर दीजिए। वहीं हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग आपको जो है सैलरी 25,000 से प्लस मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती
होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, और नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो भी क्लास 12 के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी भर्ती है और वो है एसएससी स्टेनोग्राफर। ये 2 ग्रेड के लिए निकलती है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी की बात करें तो एज लिमिट क्या होगी? ग्रेड सी की जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 से 30, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। वहीं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 वर्ष होती है। एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी लगभग 2 फेज होते हैं। पहले फेज के अंदर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जो है स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है। अब स्टेनो का अलग से आपके पास अगर कोर्स है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने स्टेनो सीख रखा है तो काफी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। 12th के बाद में ये जॉब होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें इसमें आपको सर्विस लगाया जाता है, आपकी पोस्टिंग होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें मैथ्स नहीं आती है, तो ओनली इंग्लिश और जीके इसमें अंदर होती है और मैथ्स नहीं होती है। तो बहुत अच्छा है आप सभी के लिए जिनको मैथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। हर साल इसका भी रिक्रूटमेंट निकलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो राजस्थान की है, और वो है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक बहुत बड़ी भर्ती है। 2022 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसकी जो एग्जाम डेट है वो दे रखी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जब एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें 4 जून इसकी एग्जाम डेट दे रखी है और लगभग 1200 पदों पर यह भर्ती आने वाली है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। मार्च महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मिनिमम 12वीं पास जो विद्यार्थी जो साइंस संकाय के अंदर यानी पीसीएम के अंदर या पीसीबी के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपने 12वीं पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम उम्र जो होती है 18 साल होती है, मैक्सिमम 40 साल होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो एग्जाम होगी वो 3 घंटे की एग्जाम होती है। लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं और 100 क्वेश्चन जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 12th पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार जॉब है, रेस्पेक्टेड जॉब है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्टिंग 2 साल के अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी तो पे मैट्रिक्स लेवल 8 की सैलरी मिलती है, यानी 3200 पे ग्रेड होती है और लगभग 18,500 आपको सैलरी यहां पर मिलती है। वहीं 2 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो काफी ज्यादा सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट वैकेंसी जो काफी बड़ी भर्ती है और वो है राजस्थान एलडीसी। राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी जो है राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के अंदर, जैसे सेक्रेटरीट हो गया या जयपुर कलेक्टेड हो गया या सभी जिलों के जो कलेक्टेड ऑफिस है उनमें ये अपॉइंटेड होते हैं और यहां पर जो इनकी सैलरी है वो भी काफी अच्छी होती है। तो एलडीसी की बात करें, 12वीं पास जो विद्यार्थी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी संकाय के अंदर 12वीं पास कर रखा है, साथ में आपके पास में कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यानी RSCIT भी आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम उम्र इसकी भी जो है 18 वर्ष होती है, मैक्सिमम 40 तक हो सकती है और आरक्षित वर्गों को छूट भी दिया जाता है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी जो भर्ती का जो एग्जाम डेट दे रखा है वो दिसंबर महीना संभावित दे रखा है। दिसंबर 2022 तक इसकी एग्जाम हो सकती है। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है, लगभग 14,000 पदों के अंदर यह भर्ती आने वाली है 2022 के अंदर। और इसके लिए मतलब सैलरी कितनी मिलती है आपको तो मैं बताना चाहूंगा, 2800 पे ग्रेड होता है, लगभग 14,500 स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है 2 साल के लिए, उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। 5 की 5 आप 12वीं के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। कुछ सेंट्रल लेवल की वैकेंसी मैंने आपको बताई, कुछ राजस्थान स्टेट की मैंने आपको बताई। तो जो भी विद्यार्थी 12वीं पास है और अच्छे से मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए शानदार अवसर है कि इनमें से एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक आपने इनमें से किसी का भी कोर्स परचेज नहीं किया है और एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी नॉन टेक्निकल कैटेगरी से जाके आप जो है एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड यूज करें Genuine10 GENUINE10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। धन्यवाद।